नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीना चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। बच्चों, आज हम प्रथम वर्ष के पहले पेपर के अंतर्गत पाषाण युग के बारे में बात करने से पहले मानव की अलग अलग प्रजातियाँ, कैसे वानर से मनुष्य मानव बना और उसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। इन प्रजातियों से मानव में धीरे धीरे क्या परिवर्तन आए कि ना सिर्फ शारीरिक रूप से वो अधिक सक्षम हो गया अपने हाथों से कलाकारी करने के लिए, औजार बनाने के लिए, बल्कि उसका दिमाग भी विस्तृत होता चला गया। उसके विस्तृत दिमाग और हाथ की पकड़ के कारण ही आज मनुष्य कपियों से कहीं अधिक श्रेष्ठकर है। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। इसके परत के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। क्वाटरनरी अवस्था जो चौथी स्टेट कहलाती है, इसके 2 भाग हैं। एक तो प्लाइस्टोसीन और होलोसीन, यानी अति नूतन और अद्यतन। अति नूतन काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के बीच में है, और होलोसीन या अद्यतन जो भाग है क्वाटरनरी अवस्था का, वो 12,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर के आज दिनांक तक जारी है। यानी आज हम समय की पृथ्वी के जो विकास की अवस्थाएं हैं उसकी चौथी अवस्था के अद्यतन युग में जी रहे हैं। मानव की उत्पत्ति से पहले अपन जीवों की उत्पत्ति पे आ जाते हैं। पृथ्वी पर जीव उत्पत्ति हुई है 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले। करोड़ों सालों तक जो जीवन है पौधे थे और पशुओं तक सीमित रहा। मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन और प्लाइस्टोसीन काल में होना शुरू हुआ, यानी अति नूतन काल में। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव स्व प्राणी यानी होमोनिड जिसको कहते थे, मनुष्य की तरह जिसमें कुछ लक्षण थे, उसका आविर्भाव हुआ दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में। आदि मानव जो कि बंदरों से ज़्यादा अलग नहीं थे, काफ़ी कुछ वानर की तरह ही दिखाई देते थे, वो लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। मानव के विकास में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इसका आविर्भाव होना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द जो है लैटिन शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलो यानी दक्षिण, पिथिकस यानी वानर यानी दक्षिणी वानर। ये नर वानर था। इसमें जो है इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। इसका उद्भव काल आज से 55 लाख वर्ष पूर्व से 15 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता था। ये 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला जीव था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटा था, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में कुछ ऐसे लक्षण थे जो आज के मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस सबसे अंतिम होमोनिड यानी मनुष्य की तरह दिखने वाला था, इसलिए इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि प्रोटो मानव या आद्य मानव किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहते हैं। इसका टाइम वापस से देख लीजिए, 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व तक। उसके बाद में जो अगला मनुष्य की प्रजाति आ रही है वो है होमो हैबिलिस, जो 20 लाख वर्ष पूर्व से 15 लाख वर्ष पूर्व तक ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते थे। होमो हैबिलिस का मतलब होता है हाथ वाला मानव, यानी कारीगर मानव। वो मानव की प्रजाति जिसने पहल हाथों का इस्तेमाल, जैसे कि बाकी के सारे जानवर चलने में करते हैं आगे वाले पैरों का, उसकी जगह नहीं, उन्हें औजार बनाने में, पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों से औजार बनाने में किया। इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलिस की हड्डियाँ पाई गई वहाँ हमें पत्थर के टुकड़े भी मिलते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार था 400 क्यूबिक सीसी, और अब आ रहा है इसका 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि मस्तिष्क का आकार भी बढ़ता चला जा रहा है। अब अगला मनुष्य की जो प्रजाति हमारे सामने आ रही है वो है होमो इरेक्टस। इसका टाइम पीरियड है 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व। होमो इरेक्टस यानी सीधे मानव, जो कि सीधा खड़ा होकर के चल सकता था। इसने सबसे पहले हस्त कुठार, हैंड एक्स यानी ऐसी कुल्हाड़ी जो हाथ में पकड़ी जा सके। उस वक्त कुल्हाड़ियाँ आज की तरह लकड़ी और लोहे की नहीं बल्कि पत्थर की बना करती थी, उसका निर्माण किया हैंड एक्स का, जिससे कि
पेड़ों को काटने में और जानवरों को भी खुरचने में काम आती थी वो। इसके अलावा आग के आविष्कार, अग्नि का आविष्कार किस प्रकार हुआ, इसके बारे में दो तथ्य हैं। एक तो ये माना जाता है, वैज्ञानिकों की एक श्रेणी तो ये मानती है कि पत्थर रगड़ते रगड़ते कहीं से चिंगारी निकल करके आग पैदा हो गई होगी, उससे मनुष्य ने आग जलाना सीखा। और दूसरी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हो सकता है कभी जब आकाश से बिजली गिरती है तो आग पैदा होती है, तो उस तरह से आग पैदा हो गई और धीरे धीरे मनुष्य ने इस आग को पैदा करना ही नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण पाना, वो हर जीव के वश की बात नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य ने ही किया। तो आग को उपयोग में लेना और हस्तकुठार का श्रेय जो है होमो इरेक्टस को किया जा सकता है। होमो हैबिलिस जो कि लंबी दूरी की यात्राएं नहीं कर सकते थे अपनी शारीरिक कमियों के कारण, उसके विपरीत होमो इरेक्टस ने लंबी दूरी की यात्राएं की। इसके अवशेष, क्योंकि इसके क्या प्रमाण है कि इसके अवशेष अफ्रीका में ही नहीं मिलते, इसके अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी मिलते हैं। यानी अब जो है होमो इरेक्टस की जो प्रजाति है वो अलग अलग महाद्वीपों में अफ्रीका से होते हुए एशिया में आ गई थी। अब मानव इतिहास में जो अगला महत्वपूर्ण कदम था वो होमो सेपियंस का उदय, यानी आधुनिक मानव, या उसको प्रज्ञाशील मानव जो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, या बुद्धिमान मानव कहें, वो माना जाता है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस से ही निकला है। जर्मनी में जो निएंडरथल मानव निकले हैं इसमें काफ़ी समानता है। होमो सेपियंस का काल 2,30,000 से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। इसका शरीर छोटा और ललाट छोटा था, लेकिन मस्तिष्क का आकार अब बड़ा हो गया था, 1200 से लेकर 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर तक। अब होमो सेपियंस से ही एक प्रजाति निकली 1,15,000 वर्ष पूर्व, जिसको कि होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता था। ये प्रजाति पहली बार जो हमको अवशेष मिला है उसके आधार पर दक्षिण अफ्रीका में ऊपरी पूरा पाषाण काल में प्रकट हुई। बाकी जो होमोनिड्स से इनकी अपेक्षा इसका ललाट बड़ा है, हड्डियाँ पतली है। आधुनिक मानव में जो अलग अलग कार्य थे जिनमें तरह तरह के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन हम ये स्पष्टतया नहीं कह सकते कि जो होमो सेपियंस पैदा हुए शुरुआत से ही वो बोलना जानते थे, जब हम पहला कार्यक्रम मान रहे हैं, या बाद में उन्होंने बोलना सीखा। अभी तक हम यही मान रहे हैं कि 35,000 वर्ष पूर्व 35,000 ईसा पूर्व भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा का जन्म 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आधुनिक मानव का दिमाग बड़ा है, 1200 से लेकर 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक। कहाँ तो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर चल रही थी और मस्तिष्क का आकार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे उसके सोचने समझने की, याद रखने की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से ही आधुनिक मानव ज़्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने जो आसपास का वातावरण था उसके अनुरूप अपने आप को, अपने शरीर को बदलने की क्षमता मौजूद थी। अब हम आ जाते हैं भारत में मानव प्रजाति के जो अवशेष पाए गए हैं उसके बारे में, जो जीवाश्म मिले हैं आज तक उसके बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ी इलाके में, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, उसके अंतर्गत पोतवार के पठान में जो प्राचीन जीवाश्म मिले हैं मानव खोपड़ियों के, इनको नाम दिए गए हैं रामापिथिकस या शिवापिथिकस। इसमें होमोनिड की विशेषताएं हैं। होमोनिड यानी मानव और वानर के बीच का जीव, लेकिन ये वानर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामापिथिकस स्त्री खोपड़ी है, हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसी वर्ग से मिलता जुलता एक जीवाश्म यूनान यानी कि यूरोप से प्राप्त हुआ है, जो 1 करोड़ वर्ष पूर्व का माना गया है। तो हम देख रहे हैं कि अगर यूनान में 1 करोड़ वर्ष पूर्व का है रामापिथिकस, शिवापिथिकस जैसा, तो हो सकता है इनके तिथि निर्धारण में भी सहायता मानी जाए। हो सकता है 1 करोड़ वर्ष पूर्व भारत में उद्भव हो चुका हो, लेकिन हमें जो आज तक भारत में जीवाश्म मिले हैं उनमें जो सबसे पुराना है वो 22 लाख वर्ष पूर्व का ही माना गया है। इसके अलावा ये तो हमें मिल गया जीवाश्म की बात, लेकिन जो मैंने बताया कि शिवालिक पहाड़ी के अलावा भी कहीं भी भारतीय उपमहाद्वीप से रामापिथिकस या शिवापिथिकस के जीवाश्म नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में होमोनिड से भारतीय उपमहाद्वीप के मानव का उद्भव नहीं हो सका और शायद ये प्रजाति विलुप्त हो गई।
अपने यहाँ जो होमोनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है 1982 में मिली है। मध्य प्रदेश के नर्मदा के अंतर्गत हथनौरा नाम का एक गांव है, वहाँ से मिली है। इसे होमो इरेक्टस यानी कि सीधा खड़ा होकर के चलने वाला मानव, उसकी खोपड़ी बताया गया है। लेकिन जब इसका शारीरिक परीक्षण किया गया तो ये आधुनिक होमो सेपियंस के बराबर माना गया। अब तक हमको होमो सेपियंस के अवशेष के जीवाश्म भारत में कहीं नहीं मिले हैं। हालांकि श्रीलंका में होमो सेपियंस के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जो 34,000 वर्ष पूर्व के माने गए हैं। श्रीलंका में ये जो टाइम था वो प्लास्टोसीन और आरंभिक होलोसीन, जिसमें शिकारी और खाद्य संग्राहक, जब मनुष्य शिकार और भोज्य पदार्थ जो वन से प्राप्त होते थे उनको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन किया करता था, उस युग का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव जो है होमो सेपियंस सेपियन इसी समय दक्षिणी भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा। ये घटना मानी जाती है 35,000 वर्ष पूर्व की। तो ये तो आ जाती है मानव की, आज के चिंतनशील मानव यानी होमो सेपियंस से पूर्व की प्रजातियां, उनका टाइम पीरियड और भारत में इनके अवशेष कब से मिलना प्रारंभ होते हैं। अगले काल में अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पाषाण युग की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।